जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों आपको रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए रक्षा बंधन की पवित्र पावन कथा लेकर आए हैं, जिसमें द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं, जो भाई और बहन के अनूठे प्रेम को दर्शाता है। रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर भाई बहन की कलाई पर एक धागा बांधती है और भाई बहन की हर प्रकार से रक्षा करने का वचन निभाता है। हम श्री कृष्ण की राखी की कथा सुनाते हैं। हम यह कथा सुनाते हैं, ये चीर बढ़ाकर राखी का प्रभु मान बढ़ाते हैं। हम यह कथा सुनाते हैं भाई और बहन का पावन रिश्ता वेद बताते हैं। वेद बताते हैं चेर बढ़ाकर राखी का प्रभु मान बढ़ाते। प्यार का ये बंधन है पावन रक्षा बंधन, जिसे रक्षा बंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सलामती और खुशहाली की दुआ करती हैं। तो आइए आगे पौराणिक कथा के अनुसार रक्षा बंधन का यह पर्व वेद पुराण में वर्णित यह जाना जाता है। भाई बहन का प्यार अनूठा यह दर्शाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को यह खुशहाली लाता है। द्वापर काल की पावन आपको कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण को बांधे राखी द्रौपदी यह बतलाते हैं। तब से लेकर आज तक यह पर्व मनाते हैं। द्रौपदी बांधी राखी कृष्ण वचन निभाते हैं। चलो कृष्ण और द्रौपदी का वृतांत सुनाते हैं। चेत बढ़ाकर राखी का प्रभु मान बढ़ाते हैं। चलो दोस्तों आज हम यह कथा सुनाते हैं। प्यार का यह बंधन पावन रक्षा बंधन मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको यह बतलाते हैं। राखी रक्षा बंधन के त्योहार को द्रौपदी और श्री कृष्ण के भाई बहन के संबंध को लेकर भी याद किया जाता है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में शिशुपाल, सनाझन और अन्य राजाओं से द्रौपदी की रक्षा की थी। वह अपना सुदर्शन चक्र निकालकर सभी को भयभीत कर देते हैं। सुदर्शन चक्र को देखकर शिशुपाल और दुर्योधन सहित सभी वहां पर भयभीत होकर वहां से चले जाते हैं। और श्री कृष्ण ने द्वापर में कई आचरण दिखलाए। दिए वचन द्रौपदी को तब चीर हैं बढ़ाए और उन्होंने कई अनूठे रीत रिवाज भी हैं चलाए। भाई बहन के प्यार की परिभाषा भी उन्होंने बतलाई। कथा द्रौपदी के स्वयंवर की वेद बताते हैं। शिशुपाल जरासंध राजा के कृष्ण बचाते हैं। चक्र सुदर्शन श्री कृष्ण जब धारण कर बलदाऊ भैया आहत जब कांधे पर अपने रखते हैं। शिशुपाल जरासंध देख दृश्य घबरा जाते हैं, घबरा ही जाते हैं। यह बढ़ाकर राखी का प्रभु मान बढ़ाते हैं। हम यह आपको कथा सुनाते हैं। प्यार का यह बंधन पावन रक्षा बंधन प्रिय जनों शिशुपाल और जरासंध श्री कृष्ण और बलराम भैया को देखकर घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण का चक्र और बलराम भैया का हल अदृश्य हो जाता है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे वीर धनुधर, आप द्रौपदी को लेकर यहाँ से जाइए। मैं देखता हूँ कि आपका पीछा कौन करता है, फिर आगे क्या होता है। आइए यह सुनाते। देखकर दया भगवान की द्रौपदी करने लगी प्रणाम। जीवन भर आभारी रहूंगी करने लगी। आज आपने हम दोनों के प्राण बचाए हैं। इतना कहकर द्रौपदी अर्जुन शीश नवाए हैं। श्री कृष्ण बोले, हर संकट साथ निभाऊंगा। मन से पुकारोगी तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। बोली द्रौपदी, हे केशव क्या वचन निभाओगे? आप तो रहते द्वारिका में, यह कैसे आओगे? इतना कहकर द्वारिकाधीश वचन निभाते हैं। हाँ वचन निभाऊंगा यह कहकर उसको बताते हैं। चेर बढ़ाकर राखी का प्रभु मान बढ़ाते हैं। हम आपको यह पावन कथा सुनाते हैं। प्यार का यह पावन बंधन रक्षा बंधन द्रौपदी की
यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। कहते हैं, हे पांचाली, तुम मुझे जब जब याद करोगी या फिर तुम्हारे ऊपर जब भी कोई संकट आएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करने तत्काल आऊंगा, तुम्हारा मान घटने नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर इस बात का वचन देता हूँ और आज मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। इतना सुनकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और अर्जुन के साथ पांचाल के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री कृष्ण का आशीर्वाद द्रौपदी पाई है। कृष्ण को भाई के रूप की छवि दिखलाई है। एक बार की बात है भक्तों, चलो आपको सुनाते हैं। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ को दर्शाते हैं। इस मौके पर शिशुपाल भी वहां पर आए थे। अपमान किया वो कान्हा का तो क्रोध भी आया था। चक्र सुदर्शन चला, कृष्ण ने किया है फिर संहार। इसी समय पर थी उंगली उनकी कट गई। वहीं रक्त की धार। आगे क्या होता है यह आपको सुना बढ़ाकर राखी का प्रभु मान बढ़ाते हैं। हम आपको यह कथा सुनाते हैं। प्यार का यह बंधन रक्षा बंधन बतलाया जाता है। हे ने द्वारका गए राजकीय यज्ञ में शिशुपाल भी आया था, जिसने भगवान श्री कृष्ण का घोर अपमान किया, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। इस कार्य को करते समय उनकी उंगली कट गई, जिससे रक्त की धार बहने लगी। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिसके फलस्वरूप उनकी उंगली का रक्त बहना बंद हो गया। फिर आगे क्या होता है हम यह सुनाते हैं। फाड़ के साड़ी का पल्लू पर पद पर फिर आई है, उंगली कट गई पर कृष्ण ने साड़ी बंधवाई है। बोले श्री कृष्ण, द्रौपदी, ये तुमने किया उपकार, जिसके बदले ब्याज सहित मैं दूंगा ये उपकार। श्री कृष्ण की वाणी द्रौपदी बहन समझ न पाई थी। कुछ समय के बाद में संकट की घड़ी आई थी। कुछ समय के बाद का एक वृतांत बताते हैं। वेद में बड़े इंद्रप्रस्थ का हाल सुनाते हैं। कौरव पांडव के प्रत्येक षड्यंत्र रचराते हैं। हम इस कथा को सुनाते हैं। प्यार का यह बंधन पावन रक्षा बंधन आपको बताते हैं। इंद्रप्रस्थ के राज्य को लेकर मामा शकुनी के साथ मिलकर कौरवी ने पांडव पुत्रों के प्रति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। बताया जाता है कि इंद्रप्रस्थ में एक बार जुआ खेल रहा था, जिसमें वेदों के अनुसार पांचों पांडव अपनी सारी संपत्ति, गहने, वस्त्र और अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार की वस्तुएं हार जाते हैं। मामा शकुनी के जाल में वह फंस जाते हैं। मामा शकुनी के जाल में पांडव आए हैं। पत्नी द्रौपदी को भी पांडव दांव पे लगाते हैं। छल के बल पर पांडव को फिर जुआ हराया था। शर्म के कारण पांडव ने फिर शीश झुकाया था। तभी दुशासन द्रौपदी के फिर कक्ष में जाते हैं। केशव पकड़कर द्रौपदी को फिर सभा में लाते हैं। हाथ जोड़कर द्रौपदी विनती करती करुण पुकार। सभी सभा में बैठे वीरों को रही पुकार। चीर खींच कर नग्न दुशासन करना चाहता था। हाँ, करना चाहता था। चेर बढ़ाकर राखी का प्रभु मान बढ़ाते हैं। पावन रक्षा बंधन का यह पर्व मनाते हैं। आपको बताते हैं, दुष्ट दुशासन द्रौपदी को उनके बाल पकड़कर खींचता हुआ घसीटता हुआ सभा में लेकर आता है और साड़ी खींचकर द्रौपदी को नग्न करना चाहता है। तभी द्रौपदी सभा में उपस्थित सभी वीरजनों को पितामह सभी से करुण पुकार करती है, किंतु उसकी दशा पर किसी को दया नहीं आती। कोई वहां पर बोलता नहीं। तभी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपने भाई की याद आती है और कृष्ण को पुकार कर तभी द्रौपदी कृष्ण को पुकार कर विनती करने लगती है। तभी भगवान श्री विष्णु के अवतार में इंद्रप्रस्थ की सभा में पहुंचकर दुष्ट दुशासन के द्वार खींची जा रही साड़ी को बढ़ाने लगते हैं। आज कृष्ण ने साड़ी का यह कर्ज चुकाया है।
गिरा धरा पर दुष्ट दुश्मन दीन बढ़ाया है। राखी का यह कृष्ण ने मान बढ़ाया है। मेरे भगवान बड़ा ही पावन पर्व है। करते वेद बखान वही रीत जो आज सभी लोग निभाते हैं। आप अपनी प्यारी बहनों से हम राखी बंधवाते हैं। अमृत ने ये रक्षा बंधन कथा सुनाई है। मुंदन प्रेम जी सुमेर शासन चलाई है। भाई बहन का प्यार अनूठा सभी बताते हैं। चेत बढ़ाकर राखी का प्रभु मान बढ़ाते हैं। हम आपको यह कथा सुनाते हैं। पावन रक्षा बंधन का यह पावन पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन की पवित्र पावन कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।